श्री कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज पूनम शर्मा जी का एक अपनी ज़िंदगी की अनुभव के बारे में हम बात करेंगे। ये जो कहानियाँ मैं आप सभी लोगों को सुनाती हूँ, ये सभी कहानियाँ किसी न किसी की असल ज़िंदगी में अनुभव होता है और उनकी ही गोपाल जी या उनके ही जुगल जोड़ी का फ़ोटोज़ भी नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में उनके ही फ़ोटो में दूँ, ताकि कौन से जुगल जोड़ी या कौन से लड्डू गोपाल की कहानी मैं आप सभी लोगों को सुना रही हूँ, ये आप सभी को पता चले। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है पूनम शर्मा जी का। इनके पास जुगल जोड़ी इनके फ्रेंड ने इनको गिफ्ट किया, वो भी लास्ट ईयर जन्माष्टमी में। पूनम जी ने जिस तरह से अपनी कहानी बयान किया, वही शब्दों में मैं आप सभी लोगों के उनकी कहानी सुना रही हूँ। मेरा नाम पूनम शर्मा है। लास्ट ईयर जुगल सरकार मेरे फ्रेंड के थ्रू जन्माष्टमी के दिन मेरे पास आए। मुझे उनकी सेवा के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। मैं भक्ति में तो थी, पर मैं हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के अलावा ज़्यादा कुछ बुक अध्ययन नहीं किया था। लास्ट ईयर लॉकडाउन के दौरान फ्री टाइम में यूट्यूब में नेचुरली कृष्णा और कृष्णा रिलेटेड जो चैनल्स है वो देखना शुरू किया और मैं पीएचडी कर रही थी। पीएचडी करने के कारण मेरे पास इतना समय नहीं बचता है कि मैं पूरे दिन की सेवा करूं। लॉकडाउन के फेज़ 1 में यूट्यूब देख देख के मेरे अंदर भी राधा कृष्णा जी के लिए भक्ति भाव जागा, पर मेरे पास कृष्णा जी का एक सिर्फ लॉकेट था और उसी लॉकेट की मैं बाद में पूजा करना शुरू किया। उनको ही खाना अर्पण करती थी और उनको ही सुलाती थी, पर मेरी मन न मानता था। मुझे कृष्णा जी के लड्डू गोपाल के स्वरूप में लाने का बड़ा मन था और लड्डू गोपाल जी के स्वरूप को पूजा करने का भी मन था, पर मेरे सभी दोस्तों को पता था कि मेरी हनुमान जी और साईं बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा है। मैंने अपने एक सहेली को उसके बर्थडे पे साईं बाबा का स्वरूप दिए। साईं बाबा के स्वरूप से वो बहुत खुश हो गए, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ। बाद में वो मुझे बोलने लगी कि मैं तुमको एक कृष्ण जी को गिफ्ट करूँगी, कृष्ण जी का एक प्यारा सा मूर्ति गिफ्ट करेंगे। मुझे मन ही मन लगा शायद लड्डू गोपाल आएंगे हमारे घर, पर जब समय आया तो छोटा सा जुगल सरकार आए। जिस दिन भगवान जी मेरे घर आए, उस दिन मैंने अपने फ्रेंड के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया था और उसके बाद मैं सिटी घूमने चली गई। वहीं पे मेरी फ्रेंड ने मुझे 13 अगस्त 2020 थर्सडे के दिन राधा कृष्ण गिफ्ट किया। मैं जब उनको घर पे लेकर आई, मेरे अंदर उस दिन कोई भी भाव नहीं था। मुझे लगा पता नहीं इनका सेवा कैसे होती है, पर मेरी मन में ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना भगवान जी हमारे घर आए हैं, तो क्यों ना मैं अपने हाथों से कपड़े बना के इनको पहनाऊं, इनका बढ़िया सा श्रृंगार करूं। पर सच कहूं तो उस समय मेरे पास एक पैसा नहीं था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि भगवान जी घर आए और मैं आपके लिए कपड़े भी नहीं बना पा रही। दूसरे दिन मेरे फ्रेंड मार्केट गए और मैंने उनको कॉल किया। उसने कान्हा जी के लिए ही शॉपिंग करने गई थी। मैंने उससे कहा अगर पॉसिबल है तो रेड वेलवेट का पीस ला दे, साथ में लेस, ताकि मैं घर में कपड़े बना पाऊँ। साथ ही दिए और इत्र भी ला दे। मेरी फ्रेंड मेरे घर में आई और सारा सामान देके गई। 2 महीने हो चुके थे। मैं भगवान जी का कपड़े पहनाती थी, उनको खाना खिलाती थी, उनका बेड भी बनाया, उनको सुलाती भी थी। मेरे लिए भगवान का नाम पर एक बहुत न्यू खुशी थी। 2 महीने के बाद भगवान जी ने अपनी लीला दिखाया और मैं सच्चे दिल से मानने लगी कि भगवान का लीला अपरंपार है। मेरी नींद सवेरे 4 बजे खुलने लगी। पहले 2-3 दिन तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि मेरी नींद सवेरे 4 बजे क्यों खुल जाती है। फिर एक दिन मैं मार्केट गई और वहाँ एक अंकल मिले। वो अंकल कौन थे वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, पर उन्होंने अचानक से ही मुझे कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर राधा रानी जी की कृपा है, तुम एकादशी का व्रत रखो। मेरे पापा भी एकादशी का व्रत रखना चाहते थे, पर मेरे मॉम ने उनको अलाउ नहीं करती थी।
बट मेरे टाइम पे मेरे मॉम कुछ नहीं कहती है। मैंने तुलसी एकादशी के व्रत शुरू कर ली। भगवान जी को रोज कोई ना कोई लीला जैसे कि दिखाना शुरू कर दिया। अब ये लीला था या मेरे मन के भाव, पर जैसे किसी दिन नींद से उठने के लिए देरी हो जाता था तो ऐसा लगता था जैसे बांसुरी बजा के मुझे उठा दे रहे। मंडे का फास्ट रखती थी और हनुमान जी के लिए मंगलवार का भी फास्ट रखती थी, इसीलिए ये 2 दिन बिना नमक वाले खाना भी खाती थी। ये 2 दिन जैसा खाना मैं खाती थी ऐसे ही भोग में ठाकुर जी को भी देती थी। पर एक दिन मुझे ऐसा लगा ठाकुर जी बोलेंगे मैं तेरे घर आया और तू मुझे हफ्ते में 2 दिन फीका खाना खिलाती है। पर मैंने सोचा चलो फिर मैं अभी कर भी क्या सकती हूँ, ये तो मेरा मंगलवार का और सोमवार का व्रत है, तो 2 दिन तो ऐसे ही खाना खिलाना होगा। मैंने वही खाना भगवान जी को भोग लगा दिया। और सच पूछो तो कोई यकीन नहीं करेगा, जब वही भोग प्रसाद मैं खुद ग्रहण किया तो उसमें नमक था। वो नमक खाना नमकीन था। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आज ध्यान से खाना निकाल के नहीं रखा था, खाने में तो नमक था। ट्यूसडे को मेरे खाने में मैं और मेरे भाई दोनों ही बिना नमक के खाना खाते हैं और व्रत रखते हैं, तो इस खाने में नमक कैसे आया? पर मम्मी ने कहा कि मैंने तो सब्जी निकाल के रखी थी और बिना नमक का ही सब्जी निकाल के रखा था, चख के देख। मैंने वो सब्जी चख के देखी और वो सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं था। मुझे थोड़ी देर तक कुछ भी समझ में नहीं आया, पर मैं ठाकुर जी के भोग लगाया हुआ खाना जब भी खाया तो वो नमकीन था। अब ये कैसे संभव हुआ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक तो मैं सोचती रही, फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरी राधा किशन जी मुझे बता रहे हैं कि हमारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, हम तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। खाने में नमक है या नहीं है ये तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद हमने कई व्रत रखे, लेकिन कभी भी ऐसा दोबारा नहीं हुआ। सिर्फ उसी दिन जिस दिन मेरे मन में ये ख्याल आया था उसी दिन ऐसा चमत्कार हुआ था। मेरे गुड्डू यानी कि गोपाल और गुग्गू यानी कि लाडली, इन दोनों की कृपा तो निराले है, इनकी लीला तो निराले है। गुड्डू और गुग्गू के साथ कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। आशा करती हूँ पूनम जी की एक आप बीती आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये कहानी, ये सच्ची अनुभव पूनम जी का आप सभी लोगों को पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।